अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ अबाउट प्रोटीन। सो टुडे वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। मोनोसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है, वो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर वो देखिए, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई वो देखिए। तो आज हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, हमने कहा था कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जो दूसरे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर एसेंशियल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये चार जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल डिस्कस किया है, अब हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन क्या चीज़ है? बेसिकली कहता है कि प्रोटीन्स आर द वर्ड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वर्ड प्रोटीयस से निकला है, ग्रीक वर्ड है प्रोटीयस, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी बुनियादी ज़रूरत है। प्रोटीन क्या है? बेसिक नीड है हमारी। प्रोटीन के बगैर हम जो है सही, हमारी बॉडी सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट वाई प्रोटीन ज़रूरी है। मीन टू से कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारा जो जिसमें वो जो गोश्त होता है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो मसल्स किस लिए ज़रूरी है? अब मसल्स की बात आई तो मसल्स इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो बॉडी है, मसल्स सपोर्ट करते हैं बोन्स की मूवमेंट। तो मसल्स होंगे तो हमारी बोन्स जो होंगी वो मूवमेंट करेंगी। लाइक जो बूढ़े आदमी होते हैं, लोग होते हैं, तो उनमें उनके मसल्स कमज़ोर होते हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर मूवमेंट, उनके बाजू और उनकी टांगें प्रॉपरली मूवमेंट शो नहीं कर सकती है। तो विच इज़ वाई प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। निकले कहाँ से है? प्रोटीयस से। प्रोटीयस की प्राइम इम्पॉर्टेंस नंबर 1। नंबर 2 पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास हाई होता है, विच इज व्हाई इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। मटेरियल विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, अगर आपको याद हो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोलाइसिस की बात की थी। हाइड्रोलाइसिस मीन कि हम वाटर ऐड करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल होते हैं लॉन्ग चेन बनाया होता है, पॉलीमर बनाया होता है। क्या बनाया होता है? पॉलीमर, यानी इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोमर्स, मोनोमर्स कहते हैं सिंगल यूनिट। मोनोमर एक सिंगल यूनिट वाले बहुत सारे सिंगल यूनिट से मोनोमर्स मिलके पॉलीमर एक लॉन्ग चेन इनका बनाते हैं। जब ये मोनोमर्स कंबाइन हो रहते हैं तो यहाँ पे मोनोमर है हमारा अमाइनो। प्रोटीन में जो मोनोमर यानी सिंगल यूनिट जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। कौन सा होता है? अमाइनो एसिड। ये मिलके बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके पॉलीमर बनाएंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे, जो हमारे पास प्रोटीन होगी। क्लियर है? तो हमने जब इनको कंबाइन किया तो इनसे वाटर निकलता है, ठीक है। इसलिए जब हम इनको वापस ब्रेक करना चाहते हैं तो हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये दो अमाइनो एसिड्स फॉर एग्जाम्पल कंबाइन करते हैं, एक से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक से ये निकलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, और दूसरा जो हमारे पास होगा क्या नाम है इसका, अमाइनो एसिड, तो उससे क्या निकलेगा? उससे क्या निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R है, यहाँ पे COH, यहाँ पे है, यहाँ पे NH2 है। जो अमोनिया ग्रुप है इससे हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है? हाइड्रोक्सिल निकलता है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है। यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन को डायरेक्ट करके रखता हूँ ऐसा, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है H2O। तो अब जब हम इन्होंने एक डाइमर बनाया है, दो मॉलिक्यूल हैं डाइमर, इसी तरह बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो जितने हमने इनको जितने इसके अंदर मोनोमर्स होंगे, यूनिट्स होंगे, उतने ही उस हिसाब से वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 से 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो जब हमने तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, जब हमने इनको ब्रेक करते हैं दोबारा तो हम वाटर ऐड करते हैं। तो ऐड जब हम वाटर करते हैं तो उसका हम हाइड्रोलाइसिस
माइटोसिस कहते हैं। तो हम कहता है कि जब प्रोटीन्स को हम ब्रेक करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, अमीनो एसिड्स का ब्रेक होते हैं जो कि इनके यूनिट्स हैं जिनसे ये बने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पे हमने जो प्रोटीन वर्ड है ये कहाँ से आया है, हमने कहा ग्रीक वर्ड है प्रोटीन्स, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी कि बुनियादी ज़रूरत है प्रोटीन, तो इसलिए हम इसको प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास जो इनका मॉलिक्यूलर मास है, हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल। तो बड़े मॉलिक्यूल मीन कि इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 to 50 मिलियन, 10,000 to 50 मिलियन जो है इनका मोलर मास होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्सेज। सोर्सेज में हमारे पास यानी कि ये कहाँ से प्रोटीन आती है, प्लांट्स के अंदर प्लांट बॉडीज जो है प्रेजेंट इन बॉडी, सोर्सेज बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स के अंदर होता है स्किन, स्किन जो होती है केराटिन प्रोटीन होती है हेयर्स के अंदर। ठीक है, और इस तरह नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी के अंदर नॉन बोनी स्ट्रक्चर यानी बोन्स के अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, प्लांट्स कहता है प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रेट्स भी इसमें होते हैं, सल्फेट्स भी और फॉस्फेट्स भी एडिशनल इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, यानी कि हम अपनी बात करते हैं, हम खुद नहीं बना सकते। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसिस, ठीक है, इसको सिंथेसिस नहीं कर सकते, बल्कि गेट करते हैं फ्रॉम प्रोटीन बाय ईटिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम दूसरे एनिमल्स को जैसे हम कहाँ से प्रोटीन लेंगे, बाय ईटिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सब्जियां खाते हैं, ठीक है, दैट आर द प्लांट्स। ठीक है, तो वहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। इसी तरह हम गोश्त खाते हैं तो वहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। दिस इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन के बगैर अगर हम प्रोटीन नहीं खाते तो हमें डिजीज लग सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अब इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर में बेसिक यूनिट है, यानी कि प्रोटीन कौन से यूनिट से मिलकर बनता है, विच इज अमीनो एसिड। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप भी है, ये अमीनो ग्रुप आ गया। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अमीनो एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH और दूसरा है अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप जो अमोनिया से NH3 से एक हाइड्रोजन निकला तो वो वाला बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया। ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पहला कार्बन होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा गैमा एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास अमीनो, यानी कि ये जो हमारे पास R, ये R जो है एक कार्बन वाला चेन भी उसमें, दो वाला भी, 10 वाला भी, अब तो सॉन लॉन्ग चेन वाला भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसके जनरल फार्मूला, अगर हम अमीनो एसिड्स की टाइप्स की बात करें तो एक आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल हमारे पास अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। ठीक है, अब होता क्या है, एसेंशियल मीन जरूरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट देम डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो ज़रूरी है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती। यहाँ पे उलट है, जो ज़रूरी है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो ज़रूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है, वो हमारी बॉडी बनाती है। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, एसेंशियल जो है कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी इनको हम हमारी बॉडी नहीं बनाते। ठीक है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। कौन से हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती। जो नॉन एसेंशियल है
ठीक है, यानी इसको हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, 50% हमारे पास होते हैं एसेंशियल। एसेंशियल कितने होते हैं? 50%, यानी 10 अमीनो एसिड, और 50 होते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, दैट ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।